नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छतरपुर की, जहां बता दें छतरपुर में खजुराहो के समीप NH 39 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। और बात करेंगे सीहोर की, जहां बता दें सीहोर में आज शासकीय कॉलेज के बाहर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भारी नारेबाजी के बीच विरोध प्रदर्शन हुआ। साथ ही चर्चा करेंगे सीहोर की ही, जहां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष किसानों से गेहूं की खरीदने को लेकर MSP 2425 रुपए निर्धारित की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खजुरोई के समीप NH 39 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक वृद्ध व्यक्ति भगवान दास कुशवाहा उम्र 72 वर्षीय निवासी खैरी की मौत हो गई। घटना बमीठा थाना क्षेत्र के बागेश्वर धाम तिराहे के पास की है, जहां झांसी खजुराहो 4 लेन पर एक अज्ञात वाहन ने वृद्ध को कुचल दिया। फिलहाल मृतक की पहचान हो गई है। बमीठा पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान और मृतक की पहचान भगवान दास कुशवाहा उम्र 72 वर्षीय ग्राम खैरी के रूप में हुई, जो बागेश्वर धाम में फूल बेचने का काम करता था। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है। भगवान कुशवाहा खैरी क्या घटना घट गई? ये खत्म हो गया। कैसे? ये कहाँ पर तो वहाँ से घला है 5 बजे की सुबह 5 बजे के लगभग है जानकारी। इतने में जो हो गया फूल बेचन आया था। कहाँ पर घटना घटी है? ये बागेश्वर से गड्ढा पे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इस बार धार जिला मुख्यालय बसंत पंचमी का धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा। 3 फरवरी को जैसे कि शासन के आदेशानुसार धार की भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू संगठनों के द्वारा वाग देवी की पूजा अर्चना और हवन होगा। इस दिन समूचा हिंदू समाज भोजशाला में प्रवेश कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर हवन में अपनी आहुति देंगे। जैसा कि इस भोजशाला के बारे में बात करें तो यहाँ पर हिंदू संगठनों का पिछले कई सालों से देवी की प्रतिमा है, जो कि लंदन म्यूजियम में रखी गई है। उसे धार भोजशाला में लाने के लिए आंदोलन कर रही थी। हालांकि हिंदू संगठन अभी अपने आंदोलन का सफल होने का भी दावा कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों में माननीय न्यायालय के आदेश पर पुरातत्व विभाग द्वारा अलग अलग रूप में सर्वे किया गया था, जिसमें हिंदू वर्ग अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। बसंत पंचमी पर्व मनाने के बारे में भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने बताया कि 4 दिवसीय भोज उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 3 तारीख को सुबह लालबाग से एक शोभा यात्रा पूरे नगर से होते हुए गौशाला पहुंचेगी, जहां महाआरती होगी, हवन पूजन और आहुति का कार्यक्रम होगा। इसके पश्चात धर्म का सभा आयोजन किया जाएगा। उसमें बताया उन्होंने कि दूसरे दिन धर्म जागरण मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें धर्म जागरण प्रांत संयोजका भारती मुख्य अतिथि रहेंगी। उन्होंने आगे बताया कि 5 फरवरी को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। कार्यक्रम के अंतिम दिन कन्या पूजा का कार्यक्रम भी रखा गया है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि 2 फरवरी को बाल मनुहार यात्रा भी निकलेगी, जिसमें पूरे नगर को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। सरस्वती जन्मोत्सव माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में मनाया जाता है। उसी प्रकार से इस वर्ष भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा अर्चना हवन महाआरती होगी। इस कार्यक्रम के लिए हमारे मुख्य अतिथि ईश्वरानंद जी, ब्रह्मचारी महेश जी, उत्तम स्वामी जी के द्वारा धर्मसभा होगी। उसके बाद महाआरती होगी। घोड़ा चौपाटी उदेरा चौराहे से 11 बजे एक चल समारोह निकलेगा, जो सीधा माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला जाएगा, जो हमेशा जाता है। उसी प्रकार से दूसरे दिन भारती दीदी का कार्यक्रम होगा, जो मातृशक्ति सम्मेलन माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में होता है। तीसरे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। चौथे दिन कन्या पूजन होगा। इस प्रकार से जो परंपरा अनुसार कार्यक्रम होता है माँ सरस्वती मंदिर का हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जो सर्वे हुआ, सर्वे का भी रिपोर्ट पेश की है, पर कई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण उसको लीक नहीं हुई है। पर जो भी हुआ हमारे हित में हुआ है और आने वाले समय हिंदू समाज के लिए अच्छा रहेगा। और मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन पूरे परिवार से आए और माँ वाग देवी के दर्शन करें। कितने लोगों के आने की संभावना है? हर वर्ष धार से हर माता बहनें जन समूह आता है। संख्या हजारों में होती है और इस वर्ष भी हजारों में संख्या होगी। इसमें कुछ विशेष रखा है निमंत्रण के लिए? अभी निमंत्रण घर घर जाके पहुंच गए हैं और 2 तारीख के दिन भी बाल मनवार निकलेगी बाजार में, और सभी से आग्रह करेंगे माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में पता रहे। आपका नाम बताएं। अशोक कुमार जैन, भोज उत्सव समिति संरक्षक। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।
शिवपुरी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरवीर रघुवंशी और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां स्वर्गीय राजमाता माधवी राजे सिंधिया की जन्म जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहर से लेकर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरी अम्मा स्वर्गीय राजमाता माधवी राजे सिंधिया की जन्म जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी मां हमारे परिवार की शक्ति थी, स्रोत थी, मेरी ताकत थी। मैं अपने जीवन में हर रोज उनकी कमी महसूस करता हूं। मां की स्मृतियों को सादर नमन। देखिए क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरवीर रघुवंशी ने। आपके द्वारा जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, किस प्रकार के क्या कार्यक्रम है? देखिए, हमारे इस अंचल के विकास के मसीहा श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माता, जो हमारी अपनी राजमाता थी, उनका जन्मदिन है। कैलाशवासी राजमाता माधवी राज सिंधिया जी का। इस उपलक्ष्य में हम लोग जगह जगह आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हर जगह, चाहे वो माधव आश्रम हो, अपना घर आश्रम हो, चाहे वो आदिवासी छात्रावास हो, चाहे जिला अस्पताल हो, मेडिकल अस्पताल हो, आदिवासी बस्ती हो, पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर जाकर राजमाता माधवी राज सिंधिया जी के जन्मदिन पर, जो हमारी कैलाशवासी राजमाता थी, जो एक परिवार के लिए देवी के रूप में उन्होंने प्रथम स्थापित किया था पूरे अंचल में, आज हम उनको याद कर रहे हैं और उनके जन्मदिन पर आम जनता के लिए भोजन प्रसादी यहाँ जिला अस्पताल में हम लोग वितरण कर रहे हैं। अच्छा, और जगह क्या क्या प्रोग्राम रखे गए हैं? और जगह क्या क्या प्रोग्राम रखे गए हैं? हर जगह कहीं भोजन प्रसादी अभी जी कार्यक्रम करवाया जा रहा है जिला चिकित्सालय में, किस प्रकार का क्या कार्यक्रम है? आज हमारे राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी का जन्मदिन है और वो हम सबकी आदर्श रही हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने परिवार में रह करके इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति और विकास के लिए सदैव कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया के लिए और अपने स्वयोग पुत्र और हमारे जन जन के नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रेरित करती रहीं कि वो इस क्षेत्र का प्रगति करें, विकास करें, यहाँ की जनमानस का सम्मान करें। और आज हम सब लोग उन्हीं के छत्र छाया में इस क्षेत्र फलीभूत हुआ है। यहाँ पर रोजगार के अवसर बने हैं, यहाँ पर उद्योग लग रहे हैं, यहाँ पर तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम कॉलेज यहाँ पर स्थापित हुए हैं। तो ये श्रेय हम राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी को देते हैं और आज उनका पुण्य जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सभी पदाधिकारी और हम सब लोग मिलकर के गरीब लोगों के यहाँ, जो हमारे निराश्रित लोग रह रहे हैं, उनके यहाँ उनको भोजन वितरित करके जिस प्रकार से भी हम खुशियाँ मना सकते हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर ऐसी खुशियाँ मनाने का कार्य हम सब लोग संपादित कर रहे हैं। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सीहोर आज शासकीय कॉलेज के बाहर एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भारी नारेबाजी के बीच विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के लोगों की मांग थी कि पीजी कॉलेज में कोई बाहरी शिविर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती एवं अपने कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा चंद्रशेखर आजाद शासकीय महाविद्यालय के गेट पर बैठकर चूड़ियां हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती ने चर्चा में बताया कि प्रिंसिपल सिर्फ एक ही संगठन को तवज्जो देकर राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। अगर राजनीति में आना है, खुलेआम आए या चूड़ी पहनकर बैठ जाएं। वहीं जब कॉलेज प्रिंसिपल से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया कि इन कांग्रेस के लोगों को कोई ज्ञान नहीं, ये एक पाठशाला है। यहाँ पर तरह तरह के शिविर लगाए जाते हैं एवं लगाए जाएंगे और छात्रों के भविष्य के उद्धार के लिए ऐसे आयोजन कई सालों से होते आ रहे हैं। देखिए, आज आपके द्वारा कॉलेज के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला और किस चीज का आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें खेद है कि हमें शिक्षा के मंदिर के बाहर आज इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी अभी कॉलेज के प्रचार बाहर आए थे, वो ये कह रहे थे मैं विद्या भारती का ये हूँ, मैं उस संगठन का वो हूँ, सारी बातें रिकॉर्डेड है। उन्होंने शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अड्डा बना दिया है। युवा उत्सव पे वे नेताओं की तरह भाषण देते हैं। एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वे काम कर रहे हैं। या तो वो झोला लटका के राजनीति में आ जाए, गाड़ी खरीद ले, खूब राजनीति करे, या फिर प्रचार उनको रहना है
तो एक शिक्षक की तरह एक चश्मे से सबको देखकर कार्य करना चाहिए। हमारी ये मांग है कि इस महाविद्यालय को यदि शिक्षा का अड्डा बनाया गया तो आगे कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने 3 दिन के लिए एक संगठन को अपना प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए अनुमति दे दी और कक्षाओं की जो बेंचें या बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों की बेंचें हटा के और कमरे खाली कर दी। आखिर क्या साबित यहाँ के प्रचार करना चाहते हैं? मेरी पुनः आपके माध्यम से ये मांग है कि जल्द से जल्द इस शिविर को निरस्त कराया जाकर अन्यत्र स्थान पे कराएं। ये लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है अपने अपने राजनीतिक दल के लिए काम करने का, कार्यक्रम करने का। बहुत जगह है, शासकीय संस्था लेना है तो शिक्षण संस्था छोड़ के दूसरी संस्था ले लो, लेकिन इस संस्था में इस तरीके का आयोजन नहीं कराने दिया जाएगा। हाथ में चूड़ियां भी देखी गई है, इसका क्या उद्देश्य? इसका ये उद्देश्य है कि ये हम सांकेतिक रूप से लाए थे कि यदि आप किसी दबाव में हो तो चूड़ियां पहन लो और घर बैठ जाओ, नहीं तो आपके जो अधिकार है उन्हें पहचानो और इस अनुमति को तुरंत निरस्त करो। सर, ये कांग्रेस के लोग आज बाहर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, सर ये क्या पूरा मामला, क्यों ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है सर? लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। ये कांग्रेसियों या कोई भी पार्टी के हों, समाज के लोग हों, अधूरा ज्ञान तकलीफ दे होता है। इन सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मायने नहीं पता, मकसद नहीं पता, प्रतिबद्धताएं नहीं पता। इन सबको प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस की प्रस्तावित या आगामी या संभावनाशील कार्य शैली का नहीं पता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में छात्रों के सर्वतोमुखी विकास के लिए, आर्थिक स्वावलंबन के लिए, समग्र विकास के लिए तरह तरह के नवाचार किए जाएंगे। सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, जॉब के उसी के तहत अभी आज शाम से IQSC महाविद्यालय और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में छात्रों के सर्वतोमुखी विकास के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष किसानों से गेहूं की खरीद को लेकर MSP 2425 रुपए निर्धारित की है, जिस पर सरकार गेहूं की खरीद करवाएगी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च रहेगी। वहीं स्वराज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जाट ने MSP पर गेहूं की खरीद को बताया किसानों के साथ धोखा। कहा कि सरकार ने चुनाव के समय किसानों से वादा किया था कि हम 2700 रुपये प्रति क्विंटल MSP पर किसान के गेहूं की खरीदी की जाएगी, परंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2425 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी करने के लिए पंजीयन करा रही है, जिस पर सरकार ने अभी तक किसी प्रकार के कोई बोनस की भी घोषणा नहीं की है, जिसको लेकर किसान स्वराज संगठन पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, जिसकी तमाम जवाबदारी सरकार की रहेगी। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं गजेंद्र सिंह जाट, किसान स्वराज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी जिस प्रकार से प्रदेश सरकार जो गेहूं खरीदी को लेकर पंजीयन करवा रही है, तो अभी 2425 रुपये का कुछ देने की बात कर रही है, क्या इससे किसान संगठन संतुष्ट है? किसान संगठन और किसान दोनों ही इससे बिल्कुल असंतुष्ट हैं। सरकार अपना वायदा निभाए। सरकार 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदे। चुनाव से पहले जो सरकार ने वायदा किया था कि हम गेहूं 2700 रुपये खरीदेंगे, तो सरकार को 2700 रुपये गेहूँ खरीदना चाहिए और अपनी स्थिति अभी स्पष्ट करके अभी घोषणा करना चाहिए कि हम 2700 रुपये ही खरीदेंगे। अभी पिछले वर्ष सरकार ने बोनस भी दिया था, इस वर्ष बोनस की स्थिति भी क्लियर नहीं है, तो इसको लेकर किसान बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट है। मेरी सभी जगह किसानों से बात हुई और अन्य किसान संगठनों से भी मेरी बात चल रही है, तो इसको लेकर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं कि किसानों को गेहूँ का भाव 2700 रुपये दिया जाए। अगर सरकार जल्दी घोषणा नहीं करती है तो भोपाल स्तर पर हमारे द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता संजय कलमोरे की रिपोर्ट।
उज्जैन जिले के ग्राम पंचायत बड़ा गांव में सैनिक कॉन्वेंट स्कूल संचालित है। 26 जनवरी के 4 दिन बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मातृ पितृ दिवस मनाया गया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम प्रदर्शित किए। बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए ग्रामीण जन एवं आसपास से आए सभी अभिभावकगण ने अपनी तालियों की गूंज से सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाया और भारत माता के जयकारे लगाए। और वहां उपस्थित सभी अभिभावक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की एवं विद्यालय की पूरी टीम को धन्यवाद प्रेषित किया। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत तोपुरा इलाके में रहने वाले राहुल जैन 28 जनवरी को दोपहर के समय से गायब हैं। कोतवाली थाने में इस संबंध में शिकायत भी की गई है। पुलिस और परिवार के सदस्य लगातार उसे कुछ भी करने में लगे हैं। पिता दिलीप जैन ने बताया कि 28 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे से वह कहीं गया हुआ था, तब से अब तक लौटकर नहीं आया। उसका मोबाइल घर पर ही है। सभी रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ कर ली है, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार जैन। कहाँ रहते हैं आप? टोकपुरे में। क्या हुआ है आपके बेटे कब से? 28 तारीख 1:30 बजे से मेरा बेटा गोल है। मेरे से मैं आया तो मेरी मौड़ी ने बताया, कल पापा लड़का गोलेगा। सब में खाने में रिपोर्ट डाली मैंने, पता ही नहीं लग रहा। क्या नाम था उनका? राहुल जैन। कितनी उम्र होगी लगभग? 21 साल। कोई कांटेक्ट हो पाया अभी से? नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हुआ। थाने गए थे, क्या कह रहे थे? तो करते हैं छानबीन। अच्छा, कोई कहीं देखा और रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार के सबके फोन आ रहे हैं, बहनों वगैरह सबके फोन आ रहे हैं। अच्छा, नहीं मालूम। और उनका मोबाइल वगैरह? मोबाइल घर पे ही लगा है चार्ज पे। अच्छा, घर पर ही रखते गए? हाँ। कितने बजे चले गए थे? 1:30 बजे। 1:30 बजे 28 तारीख को दिन को। अच्छा, दिन में क्या बाइक लेकर गए? कुछ नहीं, गाड़ी चलाना नहीं जानता वो। नहीं जानते। कहाँ ढूंढने की कोशिश की है आपने? सब जगह ढूंढ रहा है, इंदौर मिंदौर सब में ढूंढ लिया। सब जहाँ बता रहा है वहाँ जा रहा है, सब स्थानों पे जा रहा है। अच्छा, अभी सेव का पता लगा, कल मुफ्ती साहब है कोई, वो बता देते ना, उधर भी जा रहा है। भाई गया है बड़ा। अच्छा, और कितने बच्चे थे आपके? 3 लड़कियां, 1 लड़का। अच्छा, क्या करते थे लड़के? दुकान पे बैठता था बस। दुकान चलाते? क्या की दुकान? गोली बिस्कुट पान वगैरह। पठान थाना अंतर्गत डायनामाइट लगाने के 2 पक्षों में विवाद हुआ, क्या मामला है, क्या कारण? थाना पठारी के अंतर्गत 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जिसका मुख्य कारण जो ग्रामीण थे उनकी पक्ष तरफ से बताया गया है कि बाहर के कुछ आदमी आके डायनामाइट लगा के विस्फोट कर रहे थे, वो पब्लिक जमीन है। और दूसरी तरफ से आरोप लगाए गए जो लोग आए थे कि ये हम लोगों को इसकी लीज मिली है यहाँ से खनन करने की, और ग्रामीण उसमें रोक कर रहे थे। इसमें आपस में झड़प हुई है और दोनों पक्षों की ओर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इस संबंध में माइनिंग विभाग और राजस्व को भी लिखा गया है कि उचित जांच करके बताएं और उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो करीब में एक स्कूल का सरकारी उसकी दीवार में क्षतिग्रस्त हुई है, कोई कार्रवाई हुई? उस आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा कि इसकी लीज मिली है या नहीं है, और जहाँ पर कुछ खनन हुआ है तो उस रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।